और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली से जहां चांदबाग की खबर आ रही है कि इस इलाके में हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि रतन लाल की मौत पत्थर लगने से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई है। पता चला है कि गोली रतन लाल के बाएं कंधे से घुसकर दाहिने कंधे तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से रतन लाल की मौत हो गई। आपको बता दें कि कांस्टेबल रतन लाल सोमवार को ड्यूटी पर थे और दंगा प्रभावित चांदबाग में दंगाइयों को हिंसा करने से रोकने में लगे हुए थे और उसी दौरान रतन लाल घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हुई थी। और अब यह बात सामने आई है कि उनकी मौत गोली लगने की वजह से हुई है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है कि बाएं कंधे में गोली लगी और फिर दूसरे कंधे से ये गोली निकली, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। पहले खबरें आ रही थी कि शायद जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें वो घायल हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ है कि गोली लगने की वजह से रतन लाल की मौत हुई है। हेड कांस्टेबल रतन लाल चांदबाग में जिस दिन दंगा हो रहा था, लोगों को रोक रहे थे, जो दंगाइयों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास हथियार नहीं थे कि वो हथियार चलाते। उन्होंने दंगाइयों को समझा के रोकने की कोशिश की, लेकिन उनमें ही मौजूद कुछ लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अब यह बात साफ हो गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कि पत्थर लगने से रतन लाल की मौत नहीं हुई है, उन्हें गोली मारा गया था। गोली मारने की वजह से ही हेड कांस्टेबल रतन लाल शहीद हुए थे। उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दंगाई लगातार वहां पर उपद्रव मचाते रहे, दंगा फैलाते रहे, और दूसरी तरफ उस शख्स की तस्वीर है जिन्होंने अपने कर्तव्य निभाया, अपनी ड्यूटी को निभाया। और बात करते हैं जतिन शर्मा से। जतिन, आपके पास और ताजा अपडेट क्या है इस बारे में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि हेड कांस्टेबल रतन लाल की जो मौत है वो गोली लगने से हुई है। उनके कंधे में बुलेट इंजरी थी। हालांकि शुरुआत में इस तरीके की बातें दिल्ली पुलिस द्वारा भी की गई थी कि हेड कांस्टेबल की मौत जो है वो सिर पे पत्थर लगने से हुई थी, लेकिन मंगलवार को जब उनका पोस्टमार्टम किया गया, उस पोस्टमार्टम में जो ऑटोप्सी जो जांच की गई उसके अंदर शोल्डर से एक बुलेट निकाली गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस अब तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उन फुटेज को खंगाल रही है, क्योंकि चांदबाग में जब हिंसा हुई थी उसी हिंसा के बाद ये जो रतन लाल पर हमला किया गया था और वहीं पर उनकी मौत हुई थी। तो उस इलाके में जो सीसीटीवी लगे हैं ताकि ये पता किया जा सके कि जो गोली उनको लगी है वो गोली किसके द्वारा चलाई गई थी। लेकिन बड़ा खुलासा इस मामले में हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत को लेकर, क्योंकि पहले पत्थर से लगने से उनकी मौत का जो बात है वो की जा रही थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से जतिन ने बताया कि जो पहले बातें आ रही थी सामने कि पत्थर लगने की वजह से रतन लाल की मौत हुई होगी, वो शहीद हुए होंगे ड्यूटी के दौरान, लेकिन ऐसा नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बड़ी बात सामने आई है कि हेड कांस्टेबल रतन लाल को गोली लगी थी और गोली लगने की वजह से ही उनकी मौत हुई थी जिस दिन वो ड्यूटी करते हुए दंगाइयों को रोक रहे थे। दिल्ली में दंगा प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य हो रहे हैं। जाफराबाद में उस सड़क को खाली करवा लिया गया है जहां प्रदर्शनकारी धरना दे रहे थे। मौजपुर में भी सड़क को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है। इन जगहों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और इसके साथ ही मेट्रो ने ट्वीट करके बताया है कि आज दिल्ली के सभी गेट जो मेट्रो स्टेशन के हैं खुले रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कई जगहों पर मेट्रो के गेट जो बंद कर दिए गए थे, लेकिन आज सभी गेट खोल दिए गए हैं। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में बीते रविवार से महिलाएं CAA के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसके बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीते 3 दिनों में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई। लेकिन मंगलवार शाम को सभी जो लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे CAA के खिलाफ, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे उनको यहां से हटा दिया गया था। दरअसल पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिसके बाद से लोगों से अपील की गई कि माहौल खराब है, उन्हें यहाँ से हटना होगा, घर की तरफ वापस जाना होगा। जिसके बाद मंगलवार रात को जो प्रदर्शन कर रहे लोग थे उन सभी को यहां से हटा दिया गया था। आप देख पाएंगे कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जो यहां पर है वो यहां पर तैनात की गई है। लेकिन बुधवार सुबह जिस तरीके से स्थिति सामान्य हुई, हिंसा की कोई भी घटना सामने नहीं आई। जिसके बाद आप देख पाएंगे कि जाफराबाद मेट्रो स्टेशन का ये जो गेट है, जो पिछले 3 दिनों से यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार को ये जो स्टेशन बंद था, अब ये स्टेशन भी खोल दिया गया है। एंट्री एग्जिट दोनों यहां से खोल दी गई है। हालांकि ये जो पूरा रोड है, ये रोड आप देख रहे हैं, इस पर सुबह के समय ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर स्थिति इसी तरीके से सामान्य रहती है तो इस रोड को भी आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा रोड है इसके बिल्कुल पैरेलल में, उसी रोड पर आप देख पाएंगे कि जो ट्रैफिक है वो आता और जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन बुधवार सुबह शांति है इलाके में। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में देर रात NSA अजीत डोभाल भी इस इलाके का दौरा करके गए थे। साथ ही दिल्ली पुलिस यहाँ पर भारी संख्या में तैनात
तैनात की गई थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 15 कंपनियों को भी इस इलाके में तैनात किया गया है। लोग अगर यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको पहले से ही यहाँ से हटा दिया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि इस इलाके में धारा 144 लगी है, तो लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि शांति बनी रहे, किसी तरीके का माहौल खराब ना हो। उम्मीद यही की जा रही है कि अब जो पिछले 3 दिनों में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो तस्वीरें सामने आई थी हिंसा की, वो तस्वीरें दोबारा ना आए। उसी को लेकर सिक्योरिटी फोर्स भारी संख्या में इस पूरे इलाके में यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तैनात की गई है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली।